हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ का अवकलन चैप्टर पढ़ेंगे। बड़ा बता लें कि अवकलन चैप्टर पढ़ने से पहले हमको राशि समझना बहुत जरूरी है कि राशि कितने प्रकार का होता है और राशि क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं राशि। देखिए बेटा, जो राशि है इंग्लिश बेटा इसको कहते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी हो गया। इधर ये क्वांटिटी जो होता है, ये राशि बड़ा दो प्रकार का होता है। ओके, फर्स्ट जो होता है वो होता है चर राशि और दूसरा होता है बेटा अचर होता है। ओके, चर को इंग्लिश में बेटा वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल, और अचर को कांस्टेंट बोला जाता है। ओके, याद रखिए। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि चर क्या है, अचर क्या है। याद रखिएगा, जो समय के अनुसार बदलता रहता है उसे क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे। और जो निश्चित रूप से मतलब निश्चित रहता है उसे क्या बोलते हैं, अचर। एक लाइन में याद रखिए, जो बदलता है उसे बोलेंगे चर और जो नहीं बदलता है क्या बोलेंगे, अचर। फॉर एग्जाम्पल, आज के जो मनुष्य जितने भी हैं वो सब का सब मनुष्य चर है। आज का हर मनुष्य बदलता रहता है बेटा, लेकिन पहले के मनुष्य नहीं बदलते थे। आप सुने होंगे भगवान राम मैया सीता से बोले थे कि सीते मैं दूसरा शादी कभी नहीं करूंगा, और वे दूसरा शादी कभी नहीं किए थे। ठीक है, चलिए। तो बेटा यहाँ चर भी जो है ना, तो समाकलन अवकलन समझने के लिए मुझे चर को समझना बहुत जरूरी है। देखिए बेटा, चर जो होता है, यहाँ पे चर भी दो प्रकार का होता है। ठीक, फर्स्ट जो होता है आपका उसे हम बोलते हैं स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर। दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं बेटा परतंत्र चर। इसका इंग्लिश होता है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ओके, और इसका जो होता है वो होता है डिपेंडेंट। हो गया। जिस प्रकार मेरा बेटा चर दो प्रकार का हुआ है, यहाँ अचर भी दो प्रकार का होता है। फर्स्ट जो होता है बेटा, फर्स्ट मेरा हो जाता है, सुनिएगा, फर्स्ट हो जाता है बेटा निरपेक्ष चर, निरपेक्ष चर। ओके, याद रखिएगा। जो दूसरा होता है वो मेरा हो जाता है निश्चित अचर। अचर यानी कि अचर के प्रकार का दो प्रकार, निरपेक्ष और क्या होगा, निश्चित। याद रखिए, जो अचर के स्थान पे उपयोग किए जाते हैं उस वर्ड को हम बोलते हैं निरपेक्ष अचर। और जो अचर तो अचर जो बदलता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि बचपन में आप पढ़े हैं 5 पढ़े हैं, अभी भी 5 ही पढ़ रहे हैं, 6 पढ़े थे 6 पढ़े थे, बेटा ये कभी जिंदगी बदलने वाला नहीं है। याद रखिए, निरपेक्ष चर क्या होता है, निरपेक्ष चर जैसे मान लीजिए ये हो जाता है A B C हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आप समीकरण में पढ़े होंगे कि ax प्लस में by प्लस में c। याद रखिए, यहाँ पे a का मान 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। इस समीकरण में हमको a को बोलेंगे क्या बोलेंगे, अचर बोलेंगे, और x में क्या हो जाता है, वो चर हो जाता है। समझ में आया बेटा? इसका इंग्लिश जान लेंगे। इसका इंग्लिश होता है एयरबिट्री, और इसका इंग्लिश जो होता है इधर है, इसका इंग्लिश हम लिखेंगे, ये होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट, ओके, एब्सोल्यूट और एर्बिट्री। याद रखिए, अब हम लोग चर और अचर के बारे में समझ लिए हैं। ठीक है, अब हम स्वतंत्र और परतंत्र चर को अवकलन में क्या है, स्वतंत्र चर और परतंत्र चर कहते किसको हैं उसके बाद। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मान लीजिए कि y बराबर में हम लिख दिए 2x प्लस में 1 लिख दिए। ओके, देखिएगा, यानी अब स्वतंत्र के बारे में और परतंत्र के बारे में जानिए। स्वतंत्र उसे कहते हैं यानी कि जो स्वतंत्र होता है, और परतंत्र उसे कहते हैं जो दूसरे पर निर्भर होता है। इट मीन्स मुझे बदलने से दूसरा बदल जाता है, उसे बोलते हैं परतंत्र, और मैं क्या हूँ, वो स्वतंत्र हो गया। याद रखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू चेंज करेंगे तो y का अपने आप चेंज होगा। देखिएगा, सपोज कीजिए
कि x का हम लोग 1 मान लिए, ठीक। तो जब 1 मान लिए तो देखिएगा y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 और 1 जोड़े कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो गया 3 हो गया। अब यदि हम देखिएगा x का वैल्यू यदि 2 रखते हैं तो 2 रखे तो 2 2 जा 4, तो बड़ा y का वैल्यू आ जाएगा 5। अब इधर आइए, यदि हम लोग x का मान 3 रख देते हैं तो 3 2 जा 6 और क्या आ जाएगा 7। इट मींस बेटा कौन, सुनिए हम लोग बदल किसको रहे हैं, x को बदल रहे हैं। बदल कौन रहा है, y बदल रहा है। तो मेरे बच्चे जो यहाँ पे x जो हो गया वो मेरा हो गया स्वतंत्र और y क्या हो गया परतंत्र, क्योंकि y का जो मान है किस पे निर्भर है, x पे निर्भर है। ओके, तो इट मींस यहाँ पे x जो हमारा हो गया, x तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज, स्वतंत्र चर, स्वतंत्र, और इसको बोलेंगे बेटा चर। ओके, अब यहाँ पे y जो हो गया हमारा, y क्योंकि दूसरे पे निर्भर है, इसको हम बोलेंगे क्या चीज, ये परतंत्र हो गया, परतंत्र हो गया, ठीक है। ये हम लोग स्वतंत्र और परतंत्र मेरे ख्याल से अच्छे समझ गए होंगे। अब आते हैं बेटा अवकलन को रिप्रेजेंट जो किया जाता है वो होता है आपका dy बाई क्या चीज dx। याद रखें इट मींस इसका परिभाषा क्या है बेटा, आपका दोस्त आपको बदलने से कितना बदलता है, यानी समय के अनुसार आपको बदलने से कितना बदलता है उसे हम क्या कहते हैं, उसी के अवकलन कहते हैं। समझ में आया। इट मींस सुनिएगा कि x को हम परिवर्तन कर रहे हैं बेटा, x को परिवर्तन करने से y में कितना परिवर्तन हुआ उसे हम क्या बोलेंगे, अवकलन बोलेंगे, ठीक है। तो देखिएगा चलिए x में परिवर्तन किए मान लीजिए तो बेटा y में कितना परिवर्तन हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, अवकलन कहेंगे। अब इधर आइए, इसका मतलब बेटा इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, यानी डिफिनेशन लिखेंगे x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, y में परिवर्तन के दर को अवकलन कहते हैं बेटा, दर को अवकलन कहते हैं। ये आपका हो गया डिफिनेशन, अंडरस्टैंड। याद रखिए, फिर से एक बार समझ लीजिए, यानी x में बदलने से, यानी x को बदलने से y में कितना बदलाव हुआ उसी को हम क्या बोलेंगे, अवकलन बोलते हैं। ओके, अब हम लोग जानेंगे इसके कुछ फर्स्ट नंबर सूत्र है। फर्स्ट नंबर सूत्र जानने से पहले इतना जान लीजिए कि अवकलन क्या है। देखिएगा जैसे सपोज कीजिए कि आपको यह अवकलन मिल गया 6 का, x की पावर 6 का अवकलन करने का, कुछ ना कीजिएगा बेटा, 6 उठा के यहाँ रख दीजिए और एक कम कर दीजिए, इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा सर, तो 6x के पावर कितना 5, दिस इज योर आंसर। इस प्रकार का अवकलन होगा। चलिए तो बेटा इसको करने के लिए थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, सूत्रों को जान लेते हैं। देखिएगा पहला मेरा सूत्र है बेटा d बाई हो जाएगा dx। यदि x का पावर n होगा, n का मतलब कोई भी संख्या हो सकता है, तो उसका हम लोग अवकलन, यानी मेरा सूत्र है x के पावर n माइनस 1। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड आएगा, तो बेटा सेकेंड आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे d बाई dx। यदि a के पावर x रहेगा तो बेटा इसका जो अवकलन होता है वो होता है a के पावर x और यहाँ पे हो जाता है बेटा log a। थर्ड आइए, थर्ड बेटा d बाई dx। यदि हमारा e के पावर x का अवकलन हो जाएगा तो क्या हो जाता है, सेम वही हो जाता है e के पावर x का। ओके, नेक्स्ट फोर्थ नंबर आइए, फोर्थ नंबर मेरा आ जाएगा d बाई dx। इधर आइए, यदि ये आ जाता है c मतलब बेटा अचर, अचर जो बदलता नहीं है उसका अवकलन, याद रखिए हमेशा उसका अवकलन केवल 0 आता है। ओके, नेक्स्ट हमारा आ गया 5 नंबर बेटा, थोड़ा लॉग का देख लेते हैं, यानी d बाई dx। यहाँ पे लिखते हैं क्या चीज, log x। तो बेटा log x का जो अवकलन होता है वो हो जाता है 1 बाई x। आगे नेक्स्ट आइए 6 नंबर, जो क्या होगा 6 नंबर, देखिए ये हमारा मान लीजिए एल्जेब्रिक फंक्शन का हो गया x y का। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, ठीक है, त्रिकोणमितीय फंक्शन का। देखिएगा तो यहाँ पे d बाई dx फर्स्ट स्टार्ट हुआ बेटा, sin x का जब हम अवकलन करेंगे तो sin x का क्या हो जाता है, यहाँ लिखेंगे cos x हो गया, ठीक। अब इधर आइए 7 नंबर आपके आ गया d बाई dx। यदि आप cos x का अवकलन करते हैं
तो बेटा कुछ नहीं, बस उसका जो उल्टा लग जाता है। यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन एक्स, हो गया। इधर आइए, अब बेटा आपका 8 नंबर जो आ गया, 8 नंबर यार देखिएगा, 8 नंबर क्या है, 8 नंबर आ गया। मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डी बाई डी एक्स। यदि आप 10x का लिखते हैं तो 10x का जो बेटा अवकलन आएगा आपका वो आ जाता है sec स्क्वायर एक्स आ जाता है, ठीक है। अब इधर आइए, 9 नंबर जो हो गया मेरा डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का, बेटा कॉट एक्स का जो आता है वो आ जाता है माइनस कोसेक स्क्वायर आ जाएगा। 10 नंबर आ गया मेरा, यदि डी बाई डी एक्स यदि हम लोग सेक एक्स का करेंगे तो बेटा सेक एक्स का जो आता है वो आ जाता है सेक एक्स इंटू क्या चीज आ जाएगा 10x। इधर आइए, 11 नंबर बेटा आ गया डी बाई डी एक्स। यदि हम लोग कोसेक एक्स का करते हैं तो कोसेक एक्स का जो होता है वो हो जाता है आपका माइनस में कोसेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बेटा कॉट एक्स। इधर आइए, 12 नंबर जो मेरा आ गया, और 12 नंबर होता है बेटा डी बाई, ये देखिए अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का खत्म हो गया। अब जानते हैं बेटा इनवर्स फंक्शन का। इनवर्स फंक्शन में देखिए पहला नंबर आएगा डी बाई डी एक्स। सबसे पहले हम लोग जानते हैं साइन एक्स का, तो साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है वो हो जाता है 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। 30 नंबर बेटा डी बाई डी एक्स, यदि हम लोग कॉस इनवर्स एक्स का करते हैं तो बेटा कॉस इनवर्स एक्स का करेंगे तो उसका माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। 40 नंबर देखिएगा डी बाई डी एक्स। अब इधर है बेटा यदि हम लोग 10x का करेंगे तो जो 10x का 10 इनवर्स एक्स का जो होगा वो हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। 15 नंबर आइए, तो 15 नंबर मेरा जो होगा वो डी बाई डी एक्स। यदि हम लोग कॉट इनवर्स एक्स करेंगे तो ये हो जाता है मेरा माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग बेटा 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर जो मेरा आ जाएगा वो आ जाएगा डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स। बड़ा सेक इनवर्स एक्स का लिखेंगे तो यहाँ हो जाता है 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है। और 17 नंबर मेरा हो जाएगा डी बाई डी एक्स। यदि हम लोग कोसेक इनवर्स एक्स का लिखेंगे तो कोसेक इनवर्स का एक्स हो जाता है माइनस 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस में 1। ओके, ये मेरा इनवर्स फंक्शन का हो गया। एक फार्मूला आता है बेटा, इधर है, यदि मेरा ऐसे हो जाएगा डी बाई डी एक्स और यहाँ पे हो जाएगा यू इंटू वी। यू इंटू जो वी होगा, याद रखिए मेरे बच्चे, यदि आपका ये मल्टीप्लाई में आएगा यानी गुणा में आएगा तो इसका जो होता है सबसे पहले हम लोग यू को बाहर कर देते हैं, डी बाई डी एक्स बड़ा भी का अवकलन करेंगे, ठीक है। इधर आएंगे, फिर प्लस में फिर भी को बाहर करेंगे, डी बाई डी एक्स यानी यू का अवकलन कर देंगे। ओके, ये मेरा सूत्र है। यदि आपका इसको इन ब्रैकेट कर लीजिए आप, ये हो गया। इधर आइए, यदि मेरा इस प्रकार का होता है फंक्शन यानी कि डी बाई डी एक्स डिवाइड में हो जाता है तो ये इसमें याद रखें। इसमें बेटा सबसे पहले हम लोग यू को बाहर करते हैं, डी बाई डी एक्स भी का अवकलन कर लेंगे, माइनस में आइए, फिर भी बाहर हो जाएगा,
डी बाई डी एक्स यू का अवकलन हो जाएगा, इधर है फिर आपन में लिख दीजिएगा v का स्क्वायर हो जाता है, जो आपका फंक्शन है v का स्क्वायर। ओके बड़ा ये हमारा हो गया 18 नंबर सूत्र और ये हो गया आपका 19 नंबर सूत्र। ठीक है, ये हमारा हो गया बड़ा फार्मूला आपका फाइनल हो गया।